Hello bachcho, let's see this question. Question says, a large magnet is broken into two pieces so that their lengths are in ratio 2:1. The pole strength of two pieces will have ratio. यहाँ पर key point is pole strength of magnet. Pole strength of मैग्नेट. पोल स्ट्रेंथ मैग्नेट की फोर्स लगाने की स्ट्रेंथ. पोल स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ के मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करे, यह होता है पोल स्ट्रेंथ. तो पोल स्ट्रेंथ होता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल कि वो मैग्नेटिक मटेरियल को कितने अच्छे से अट्रैक्ट कर पा रहा है. अगर आप मैग्नेट को उसके लेंथ के परपेंडिकुलर इस तरह से ब्रेक करते हैं, परपेंडिकुलर टू लेंथ, तो यहां पर S और यहां पर N, बिकॉज मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता. मैग्नेटिक मोनोपोल नॉट पॉसिबल. यह आपकी मैग्नेट है, मैग्नेट का N और यह है S. यह आपका मैग्नेट है. पोल स्ट्रेंथ प्लस M माइनस N परपेंडिकुलर टू लेंथ. अगर आप लेंथ के परपेंडिकुलर इस मैग्नेट को दो भागों में डिवाइड करते हैं तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है. पोल स्ट्रेंथ एरिया पर डिपेंड करता है. पोल स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया. लेंथ के परपेंडिकुलर इस तरह से डिवाइड करते हैं तो मैग्नेट का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहता है. अगर यह क्रॉस सेक्शन एरिया A है तो यह क्रॉस सेक्शन एरिया भी A है. तो अगर आप मैग्नेट को लेंथ के परपेंडिकुलर डिवाइड करते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होता है, इसीलिए पोल स्ट्रेंथ भी सेम होता है. सो आई कैन राइट माइनस M प्लस M माइनस M प्लस M. पोल स्ट्रेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड नहीं करता. पोल स्ट्रेंथ डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ मैग्नेट. इसीलिए इन दोनों पार्ट्स के लिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन पार्ट्स के लिए पोल स्ट्रेंथ का रेशियो 1:1. अगर मैग्नेट को इस तरह से डिवाइड किया जाए कि इसका टोटल एरिया है A, अगर आपके मैग्नेट को इस तरह से डिवाइड किया जाए कि उसके एरिया आधे हो जाते हैं, ये आपका A/2 हो गया, ये आपका A/2 हो गया, तो एरिया के आधे हो जाने पर पोल स्ट्रेंथ भी आधी हो जाती है. तो इसकी पोल स्ट्रेंथ प्लस M/2 माइनस M/2, बिकॉज पोल स्ट्रेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है. यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल आधे आधे पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, इसलिए पोल स्ट्रेंथ भी M/2 N/2. अगर एक मैग्नेट को दो पार्ट्स में आप डिवाइड करते हैं, पोल स्ट्रेंथ का रेशियो बताना है. पोल स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ कि वो मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है. अगर आप किसी मैग्नेट को उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर
डिवाइड करते हैं 2:1 लेंथ में, चूंकि पोल स्ट्रेंथ लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, पोल स्ट्रेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। लेंथ के परपेंडिकुलर कट करने पर क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होता है, इसीलिए पोल स्ट्रेंथ सेम होती है। इसीलिए इन दोनों पार्ट्स के पोल स्ट्रेंथ का रेशियो 1:1। लेट्स से अगर आप मैग्नेट को इस तरह से डिवाइड करते हैं कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया आधा हो जाता है, तो पोल स्ट्रेंथ भी आधी हो जाती है, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ एरिया पर डिपेंड करती है, लेंथ पर डिपेंड नहीं करती। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।